Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करेंगे जो इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अक्सर आपने खबरों में इस्लामिक नेटो का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में यह क्या है? दरअसल इस्लामिक नेटो कोई आधिकारिक नाम है ही नहीं, बल्कि डिफेंस एक्सपर्ट ने इसे यह नाम दिया है क्योंकि यह बिल्कुल पश्चिमी देशों के नेटो की तर्ज पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है एक देश पर हमला यानी पूरे गठबंधन पर हमला, ठीक वैसे ही जैसे नेटो का आर्टिकल 5 काम करता है। इस बड़े डिफेंस फ्रेमवर्क की नींव साल 2025 में पड़ी, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इस पैक्ट का असली मकसद सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज को शामिल किया गया है। यानी अब ये देश न केवल एक दूसरे की सैन्य ताकत बढ़ाएंगे, बल्कि किसी भी बाहरी खतरे की स्थिति में एक साथ मिलकर रैपिड रिस्पांस भी देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि क्या वाकई यह गठबंधन दुनिया की पावर डायनेमिक्स को बदलने वाला है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक्सपर्ट्स इसे इस्लामिक नेटो का ही नाम क्यों दे रहे हैं? तो फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह उभरता हुआ गठबंधन दुनिया के उन ताकतवर मुस्लिम देशों का एक मंच पर लाता है जिनकी मिलिट्री और रणनीतिक ताकत यानी स्ट्रेंथ एक दूसरे की कमी को पूरी करती है। यह बिल्कुल असली नेटो के कलेक्टिव डिफेंस मॉडल की नकल जैसा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, जहाँ असली नेटो पश्चिमी देशों की सिक्योरिटी और उनके हितों पर टिका है, वहीं यह नया ब्लॉक मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और अफ्रीका के आपसी जियोपॉलिटिकल हितों यानी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पर आधारित है। यानी यह किसी बाहरी पश्चिमी गारंटी पर नहीं, बल्कि इन देशों की अपनी जरूरतों और तालमेल पर खड़ा है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक किसी भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस्लामिक नेटो जैसा कोई नाम कंफर्म नहीं किया है और न ही इसके स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी पब्लिक की गई है। लेकिन जिस तरह से यह देश एक डिफेंस फ्रेमवर्क में बन रहे हैं, एक्सपर्ट्स के लिए इसे इस्लामिक नेटो कहना सबसे आसान और सटीक माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस ठोस आधार की जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को हवा दी है। दोस्तों, सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक समझौता किया जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया। इस पैक्ट की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों देशों ने आपसी सहमति जताई कि अगर किसी एक पर हमला हुआ तो उसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा नेटो का मशहूर आर्टिकल 5 कहता है। इस डील ने सालों से चली आ रही सऊदी अरब मिलिट्री दोस्ती को एक नया कानूनी और रणनीतिक रूप दे दिया। इसका सीधा मकसद बढ़ते हुए क्षेत्रीय तनाव के बीच एक मजबूत डिफरेंस यानी दुश्मन के मन में खौफ पैदा करना है। सऊदी अधिकारियों ने तो इसे एक जॉइंट डिटरेंट शील्ड यानी एक साझा सुरक्षा कवच बताया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि अब रियाद सिर्फ पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए नए और मजबूत डिफेंस पार्टनर्स तलाश कर रहा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब टर्की के इस गठबंधन में शामिल होने की खबरें तेज हो गई। फिलहाल टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनने के लिए गंभीर बातचीत कर रहा है, जो इस समझौते को एक बायलैटरल डील से बढ़ाकर ट्राइलैटरल यानी 3 देशों का महागठबंधन बना देगा। टर्की की एंट्री इस इस्लामिक नेटो के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है दोस्तों, क्योंकि टर्की के पास असली नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। उसके पास न केवल युद्ध का जबरदस्त अनुभव है, बल्कि उनकी एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी और खुद का फलता फूलता हथियारों का बाजार इस ग्रुप की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। टर्की का यह कदम साफ दिखाता है कि बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच अब वह सिर्फ पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सिक्योरिटी और पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। अब सवाल यह है कि अगर यह सऊदी पाकिस्तान टर्की डिफेंस एक्सेस पूरी तरह तैयार हो जाता है तो इसका असर कहां कहां होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गठबंधन सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर वेस्ट एशिया, इंडियन ओशन और साउथ एशिया तक देखने को मिलेगा। यह पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख सकता है। जब 3 इतनी बड़ी मिलिट्री पावर्स एक साथ आएंगी तो यकीनन दूसरे देशों को भी अपनी पुरानी दोस्ती और समझौते को दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यह ब्लॉक दूसरे मुस्लिम देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। अगर भविष्य में क्षेत्र में अस्थिरता यानी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो कई और मुस्लिम देश पश्चिमी देशों के भरोसे बैठने के बजाय इस शेयर्ड फ्रेमवर्क का हिस्सा बनना चाहेंगे। कुल मिलाकर यह इस्लामिक नेटो परंपरागत पश्चिमी सुरक्षा घेरे से हटकर एक ऐसी स्वतंत्र मिलिट्री पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है जो आने वाले समय में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की दिशा बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत इस पूरे घटनाक्रम को इतनी गंभीरता से क्यों देख रहा है?
देखिए, भारत के लिए यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक सिरदर्द यानी स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की मौजूदगी। भारत और पाकिस्तान के बीच के तनावपूर्ण इतिहास को देखते हुए किसी भी ऐसे सैन्य गठबंधन का बनना जिसमें पाकिस्तान एक कोर मेंबर हो, भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील हो जाता है। चिंता की दूसरी सबसे बड़ी वजह है टर्की। टर्की न केवल एक पावरफुल देश है, बल्कि वह नेटो का भी मेंबर है। अगर टर्की इस पैक्ट में शामिल होता है तो भारत के लिए डिटरेंस यानी सुरक्षा संतुलन बिगड़ सकता है। हम सब जानते हैं कि टर्की ने पास्ट में कई बार कश्मीर जैसे मुद्दों पर खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। ऐसे में इन देशों का एक मिलिट्री पैक्ट में साथ आना भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियां खड़ी कर सकता है। हालांकि भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। भारत ने भी अपनी घेराबंदी मजबूत कर ली है। एक तरफ जहां हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ गहरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हम इजराइल, ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। यह भारत की बैलेंसिंग एक्ट है ताकि हमारे आसपास उभर रहे इन सभी सिक्योरिटी नेटवर्क्स का हमारे हितों पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।